Dear students, welcome to today's topics of software verification and validation. आज हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे. Software quality management comprises of process that ensure that software project would reach its goals. यानी SQM जो है ये ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो उस मकसद को फुलफिल करे. यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको उस पर पूरा उतरे. तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं. कौन कौन सी? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल. सबसे पहले हमारे पास आती है क्वालिटी प्लानिंग. क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट. देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमारे पास आप कह लें कि कोई एडहॉक अप्रोच नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. आपको पहले से चीजें प्लान करके चलना पड़ता है. तो क्वालिटी प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी को अचीव करने के लिए आप प्लान बनाते हैं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं. अब क्वालिटी प्लानिंग के लिए हमारे पास इनपुट्स क्या क्या होते हैं. जो हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें एज ए इनपुट ली जाती है. तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है वो है कंपनीज क्वालिटी पॉलिसी. अब हर कंपनी की अपनी क्वालिटी पॉलिसी हो सकती है. फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी ये हो सकती है कि वी प्रोवाइड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस विद एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी. किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है दैट वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस. अब हो सकता है उसमें कॉस्ट बढ़ जाती हो. तो कहने का मकसद ये है कि हर कंपनी की अपनी क्वालिटी पॉलिसी होती है और क्वालिटी प्लानिंग के अंदर जो कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी होती है इसको कंसिडर किया जाता है. फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं. अब उसमें उनके डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह. फिर रिलेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं. अब इंडस्ट्री के अपने भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूं कह लें कि जैसे नॉर्मली डेटा ट्रांसफर करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर XML डेटा फॉर्मेट यूज किया जाता है, तो इसको आप एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह सकते हैं. फिर हर प्रोजेक्ट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर एक रूल ये हो सकता है कि हर 15 दिन के बाद ये सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट के सर्वर से कनेक्ट होकर लेटेस्ट प्राइसेस जो है वो कलेक्ट करेगा. फिर स्कोप ऑफ वर्क है कि कौन कौन से टास्क जो है आपने परफॉर्म करने हैं और एट द एंड हमारे पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं. तो ये तमाम चीजें जो है प्लानिंग के अंदर जब क्वालिटी प्लान आप बना रहे होते हैं तो इसमें इन तमाम चीजों को आपने कंसीडर करना होता है. फिर हमारे पास आती हैं आउटपुट्स. 2 आउटपुट्स हमारे पास आती हैं क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस की. नंबर 1 स्टैंडर्ड्स और नंबर 2 क्वालिटी प्लान. अब क्वालिटी प्लान क्या होता है? क्वालिटी प्लान सेट्स आउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड हाउ दीज आर असेस्ड. क्वालिटी प्लान जो होता है ये आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी और फिर उस क्वालिटी को असेस कैसे किया जाएगा, मेजर कैसे किया जाएगा. तो क्वालिटी प्लान एक तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के मुतालिक बताता है और दूसरा उसको मेजर करने के मुतालिक बताता है. फिर ये भी बताता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नए बनाए जाएंगे. अब क्वालिटी प्लान का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उसके अंदर पहली चीज जो आती है वो है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. यानी वो जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. प्रोडक्ट प्लान यानी इस प्रोडक्ट के अंदर आप कह लें कि आप चीजों को कैसे लेकर चलेंगे, कौन कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो आप अचीव करेंगे, कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो जनरेट होंगे, किस स्टेज पे कौन सी चीज जो है वो डिलीवर की जाएगी. तो ये तमाम चीजें जो है ये क्वालिटी प्लान में शामिल होंगी. फिर हमारे पास आती है प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस. यानी जिस प्रोसेस के यानी जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करेंगे. क्वालिटी गोल्स होंगे जिसमें कि आप कह सकते हैं कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स शामिल कर सकते हैं आप. और एट द एंड हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होगी कि कौन कौन से रिस्क जो है इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में राइज हो सकते हैं और उन रिस्क को आप कैसे डील करेंगे. दूसरी एक्टिविटी जो हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है वो है क्वालिटी एश्योरेंस. अब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो इनपुट होती है वो जो पहली स्टेज में हमने क्वालिटी प्लान बनाया था वो यहाँ पे एज ए इनपुट आएगा. फिर इसमें हमारे पास क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं एंड वेरियस अदर टेक्निक्स जो कि आप यूज करते हैं परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए.
दिस हेल्प्स अस टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज फॉलोइंग द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, यानी जो आपने प्लान पहले बनाया है, क्वालिटी एश्योरेंस उसको इंश्योर करेगी कि क्या चीजें उस प्लान के मुताबिक चल रही हैं या नहीं चल रही। तीसरी और आखिरी चीज जो हमारे पास आती है वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में आप चेक करते हैं कि जो भी आपकी वर्क प्रोडक्ट है या जो भी डिलीवरेबल है उसके ऊपर जो कुछ आपने काम किया है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो फिर हो सकता है आप उसको जो भी डेवलपमेंट टीम है उसको वापस भेज दें और उसको कहें कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इनपुट्स क्या हो सकती हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान हो सकता है, जो स्टैंडर्ड्स आपने डिफाइन किए हैं वो हो सकते हैं, फिर मेजरमेंट्स हो सकती हैं। अब मेजरमेंट्स कौन कौन सी? जो एक्चुअल मेजरमेंट्स बताई गई थी और जो आपने रन टाइम पे ऑब्जर्व की है। फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि इस डेट तक हमने डिजाइन कंप्लीट कर लेना है, तो क्या उस डेट तक डिजाइन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अब दो अप्रोचेज होती हैं हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के लिए। कौन कौन सी? क्वालिटी रिव्यूज और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर असेसमेंट एंड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। इसमें आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वालिटी रिव्यूज की बात करते हैं। क्वालिटी रिव्यू आपके पास बेसिकली एक मेथड होता है जिसके जरिए कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वैलिडेट करते हैं, यानी कि क्या प्रोडक्ट जो एक्सेप्टेबल लेवल, जो भी आपने क्वालिटी का लेवल डिफाइन किया था उस लेवल की प्रोडक्ट है या नहीं है। फिर आपके पास एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस या पीयर्स आप इनको कह लें, जो कि उस प्रोडक्ट को, पूरी प्रोडक्ट को या उसके किसी एक पार्ट को एवेल्युएट करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती है तो डेफिनेटली फिर उनको रिमूव किया जाता है। तो ये चीज क्वालिटी रिव्यू कहलाती है। तो आज हमने क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की, उसमें हमने कहा कि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।